वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल ने एक सोशल मीडिया पर 14 दिनों के बाद पोस्ट किया है और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में उनके प्लांट में घटना घटी थी, जिसमें 25 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एफआईआर हुआ, उसमें जो फाउंडर अनिल अग्रवाल हैं, एमडी हैं, उनके नाम पर भी एफआईआर हुआ। इसके बाद उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं था, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी दर्द को बयां किया है, उससे बहुत कुछ सवाल उठने लगा है। हालांकि जब ये घटना हुई थी और इसके बाद एफआईआर हुआ था, तब भी सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई थी कि ये मतलब एक तरीके से कई लोगों ने, जब एफआईआर हुआ था तो कई बिजनेसमैन और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि सीधे घटना के लिए एमडी को जिम्मेदार होना या एफआईआर में उनका नाम होना एक तरीके से बिजनेस और तमाम लोगों के लिए एक तरह से धक्का है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी आपत्ति जताई थी, उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। आज क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से अपनी दर्द को बयां किया, पहले उस बात को हम आपको बताते हैं, इसके बाद बाकी बातें आपको कहेंगे और इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। उन्होंने लिखा है कि सुना था वक्त अक्सर इम्तिहान लेता है। पिछले कुछ महीनों से मेरा यही अनुभव मैं कुछ महीनों से यही अनुभव कर रहा हूँ। साल के शुरुआत में ही मैंने अपने नौजवान बेटे को खो दिया और फिर इस महीने 14 अप्रैल को सिंगथरई पावर प्लांट में अफसोसजनक हादसे ने मुझे 25 बेशकीमती साथियों को छीन लिया। मैं ऐसी मृत्यु का दर्द भली भांति जानता हूँ। दोनों ही हादसे इतने अननेचुरल से थे और पीड़ा से भरे लगते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे दुख और हैरत होती है सोचकर कि हमारे इस एथेनॉल प्लांट में हमारे सर्वोच्च सावधानी बरती है और इस प्लांट की पूरी जिम्मेदारी हमने हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद महारत्न कंपनी एनटीपीसी जेई की पार्टनरशिप एनजीएसएल को सौंपी है। कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय भी उनके थे, एक्सपर्टीज भी उनका था और इस भरोसे पर निश्चिंत होकर हमने इस प्लांट का रख रखाव और ऑपरेशन आउटसोर्स किया था। फिर भी यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। एक तो उन्होंने इस लाइन में कहा है कि देखिए, ये पूरा जो काम काज था हमने एनटीपीसी की जो पार्टनरशिप कंपनी है उसको हमने दिया था, पूरी जिम्मेदारी उनकी थी, कॉन्ट्रैक्टर उनके थे, एम्प्लॉय भी उनके थे, एक्सपर्टीज भी उनका था, हमने उन्हें आउटसोर्स किया था। एक तरह से घटना हुआ और यहाँ एक तीर से एक बात है कि देखिए, जब हमने सब कुछ उनको दिया था, आउटसोर्स किया था और वैसे में हमें एक तरह से जिम्मेदार ठहराना, हालांकि उन्होंने ये बात कहा नहीं, लेकिन इस लाइन से क्लियर हो जाता है, वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमारे ऊपर एफआईआर करना, जबकि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। आगे कहते हैं कि यह वैसा ही है जैसे अक्सर वाहन मालिक अपना वाहन किसी भरोसेमंद ड्राइवर को दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाहन चालक और वाहन नियमों के साथ चलकर सलामत रहेंगे। वेदांता के हर कॉन्ट्रैक्ट में सेफ्टी पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और एनटीपीसी और जेई की भी यही पॉलिसी रही है। उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो दिल टूट जाता है। मेरे बेटे अग्निवेश सहित जो 25 प्रियजन हमने खो दिया है, उन सभी जनों को मैं वेदांता परिवार की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सच है कि होनी पर कोई बस नहीं है। एथेना प्लांट के सारे पीड़ितों को मुआवजा मिल चुका है और आगे भी हम वेदांता ग्रुप चेयरमैन के रूप में जो भी होगा हम उसे जरूर करेंगे। ये 14 अप्रैल की घटना घटी थी और आज 27 अप्रैल है, मतलब 14 दिन के बाद उनकी ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए आई है, इसलिए कि वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने किसी तरीके का, हर कोई उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था कि भाई उनके ऊपर एफआईआर हुआ, सीधे सीधे उन्हें जिम्मेवार माना गया, लेकिन किसी तरह का बयान नहीं आया। तब एक तरीके से इस पोस्ट के जरिए उन्होंने एक तो क्लियर किया है कि देखिए, जो सीधे जिम्मेदार हमें ठहराई जा रही है उस पर ये सारी जो है एक तरह से हमने एनटीपीसी की जो पार्टनरशिप कंपनी है उनको हमने पूरे रख रखाव, आउटसोर्स, पूरे काम, एक्सपर्टीज सबका किया था। तब अगर घटना होती है तो जिम्मेदारी उनकी होती है, डायरेक्ट हमारे नहीं होती है। एक तरह से उन्होंने सफाई भी दिया है और अपने इसको एक तरीके से अपने बेटे से इन घटनाओं को जोड़कर उस दुख को भी, पीड़ितों के साथ सहानुभूति जताई है। आप इस पूरे मामले को, इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं और जो बात वेदांता के चेयरमैन कह रहे हैं उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, कितनी सच्चाई है, कितना दर्द है? क्या उन्हें एक तरीके से
अडानी ग्रुप के खिलाफ जाने का परिणाम या उन्हें एक तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि भाई सीधे से तौर पर सरकार उनके नाम पर घटना के लिए एफआईआर करा रही है। आप किस तरीके से दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।